जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखे। कॉपी लिखने का सही तरीका क्या है। हमारे पास ये देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें। ये आपको बताऊंगा कि कैसे भरना है। उसके बाद में बताऊंगा कि आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये हमारे पास पेपर है, एकदम सरल तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या आपको गलती नहीं करना है, जिससे आपके 100 में से 95 नंबर आए सभी विषयों में। और कॉपी लिखने से ये होता है कि जो आपने कितना भी अच्छा पढ़ा, लेकिन जो आपको कॉपी लिखने का सही तरीका नहीं मालूम है, तो अब आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते हैं। इसलिए तो वीडियो को पूरा देखना। बताऊंगा कैसे लिखना है, क्या गलती नहीं करना है, और कुछ टिप्स एंड ट्रिक भी दूंगा, जिससे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में हेल्प भी मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड एग्जाम में 2 टाइप के पेन ले जाना है, नीले और काले। इस टाइप के पेन ले जाना है, और आपको ऐसे पेन ले जाना है कि जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। ये नहीं कि हाँ कि 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, 25 रुपये वाले। और आपको जल वाले पेन कतई ही नहीं ले जाना। इस टाइप के पेन आपको नहीं ले जाना है। आपको केवल डॉट वाले पेन ले जाना है, और आपको नीले और काले ही पेन का यूज़ करना है। उसके बाद में अब आपको बताऊंगा, सबसे पहले आपको बताऊंगा इसको कैसे भरना है। ये आता है 6 आपको प्रविष्टियाँ भरनी होती हैं सभी के लिए, चाहे आप क्लास 10th में हो या 12th में, सभी के लिए ऐसा ही सेम पेपर आएगा। पहला पेज होगा तो आपका सेम ऐसा ही आएगा। तो सबसे पहले क्या लिखा होगा, और आपसे कोई मतलब नहीं होगा, बाकी और सब दिया रहता है, लेकिन आपको जहाँ पर ये लिखा हो परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं करें, ये आपको 6 केवल आपको भरना होता है। तो पहला क्या है, पहला दिया रहेगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में आपको लिखना होगा। जैसे आपका रोल नंबर, जो कहते हैं रोल नंबर, एडमिट कार्ड पर लिखा होगा, जो होगा आपका प्रवेश पत्र, उसमें लिखा होगा रोल नंबर। जैसे सपोज करो यहाँ पर कितना है, जैसे यहाँ पर 50, उसके बाद में यहाँ पर 33, और उसके बाद में यहाँ पर 1 और 2 और 3, जैसे इतना है सपोज करो आपका रोल नंबर। तो जैसे, और उसके बाद में क्या लिखा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, अंकों में लिखा जाता है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये अंकों में कहा जाता है। और जो शब्दों में कहा जाता है, जैसे यहाँ पर, जैसे अब इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको कैसे लिखना है, 50 लाख। कैसे लिखना है, 50 लाख। और अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है 50 लाख। उसके बाद में क्या लिखना है, 50 लाख। उसके बाद में 33,000। कितना, 33,000, 33,000। उसके बाद में 1000, और अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद में, और उसके बाद में 123। कितना, 123। कितना लिखना है, 123। एक, उसके बाद में 100 और 23। कितना लिखना है, 23। इस प्रकार से आपको लिखना, ये आपका रोल नंबर हो गया। उसके बाद में अब अगला क्या बता रहा है यहाँ पर, विषय एवं प्रश्न पत्र पर तथा उसके बाद में संकेतांक। आपको पहले विषय भरना है कि कौन सा हमारा पेपर है। ये देखो, जैसे हिंदी का पेपर हो तो हिंदी लिखें, और ये जो पेपर है सेम आपका बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसा ही आएगा 2023 बोर्ड एग्जाम में। तो आपको क्या, देखो इसमें विषय हिंदी है। उसके बाद में प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र होता है। देखो क्लास 10th में और 12th में केवल प्रश्न पत्र लिखा जाता है। फर्स्ट सेकंड होते थे तब होते थे, अब आपको केवल प्रश्न पत्र लिखना होता है। उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये जो लिखा हुआ है ये कोड होता है, सेट होता है, पेपर कोड, ये आपको जरूरी डालना यहाँ पर होगा। तो सबसे पहले विषय, जैसे हमारा सपोज करो हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी ऐसे डाल देंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र, तो केवल प्रश्न पत्र आपको लिखना है, केवल। उसके बाद में प्रश्न पत्र। उसके बाद में क्या बता रहा है, प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये जो लिखा है 801 AG, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना। ये कॉलम जो है इसी में आपको फिल कर देना 801 और AG। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 801 जैसे लिखा है सेम आपको ऐसे ही लिख देना, यहाँ पर ऐसे फिल कर देना। उसके बाद में क्या बता रहा है यहाँ पर, परीक्षा का दिन। क्या बता रहा है, परीक्षा का दिन। जैसे कोई हो, जैसे यहाँ पर सोमवार है तो यहाँ पर सोमवार लिख दो। उसके बाद में कोई भी तारीख हो, यहाँ बता रहा है परीक्षा तिथि एवं पाली। तो जैसे तिथि, देखो परीक्षा तिथि कोई भी हो सकती है, जैसे 24, यहाँ मान लो 24। उसके बाद में यहाँ पर 2
और यहाँ पर 2023 जो भी हो यहाँ पर ऐसे डाल दोगे। जैसे 22 हो तो अब 23 में ही आपके बोर्ड एग्जाम होंगे तो 23, 24 हो 24 ऐसे आपको डालना है। उसके बाद में पाली, जो क्लास 10th में होते हैं वो प्रथम पाली में होते हैं, जो क्लास 12th में होते हैं वो सेकंड पाली में होते हैं। तो ऐसे करके आपको प्रथम पाली यहाँ पर ऐसे डाल देना, प्रथम केवल ऐसे और पाली ऐसे डाल देना, यहाँ पर फिल कर देना। उसके बाद में क्या बता रहा है, परीक्षा केंद्र का नाम। अब परीक्षा केंद्र का नाम वहाँ होता है जहाँ पर आप पेपर दे रहे होंगे, स्कूल का नाम नहीं यहाँ डालना है। जहाँ आप लोग पेपर दे रहे होंगे, किसी भी कॉलेज का नाम हो, कोई भी हो, तो जैसे यहाँ सपोज करो कि हम पेपर दे रहे हैं कि कहाँ दे रहे हैं, गांधी इंटर कॉलेज में, कहाँ, गांधी, उसके बाद में इंटर कॉलेज में क्या दे रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, तो आपको वहाँ का केवल नाम डालना है, परीक्षा केंद्र का नाम। आपको कॉलेज का नाम नहीं डालना जहाँ पढ़ते थे, आपको जहाँ पेपर दे रहे हैं वहाँ डालना है। गांधी इंटर कॉलेज, उसके बाद में बेनीगंज, उसके बाद में हरदोई, ऐसे जो हो पूरा ऐसे आपको नाम डाल देना, हरदोई। इसी प्रकार से आपका ये हो गया। अब उसके बाद में आता है इसमें कि अब आपको कॉपी कैसे लिखना है। ये तो भर गया, सेम आपको ऐसे ही भरना है। उसके बाद में अब देखते हैं कि कॉपी आपको कैसे लिखना है। देखो आपका पेपर जो होगा सेम ऐसा ही आएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है, 3 घंटे 15 मिनट टाइम होगा, 70 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें आपको 30 नंबर यहाँ स्कूल से मिलते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पर निर्देश दिए होंगे या नोट दिए होंगे, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसमें क्या लिखा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो अब आपको ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में क्या बता रहा है, तभी उसको आंसर देना है, ऐसे नहीं। तो क्या लिखा है, का वाला है, पहला का क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये फर्स्ट का 1 मतलब का है, तो यहाँ पर 1 नंबर का यह पूछा गया और 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको सही बताना है कि इसमें सही कौन है। तो यहाँ पर लिखा है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा, ये भी गलत है। आवारा मसीहा एक उपन्यास, ये भी गलत है। महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं, ये भी गलत है। उसके बाद में हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं। तो इसको कैसे लिखना है, देखो आपकी जो कॉपी होगी सेम ऐसी ही आएगी। जो पहला पेज होगा वो केवल बदला होगा, मैंने बताया जैसा अभी आपको भरने के लिए सेम वैसा ही पहला पेज होगा। बाकी सेम आपकी कॉपी ऐसी होगी, कुछ इसके अच्छे पेज होंगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, पटरी से और स्केच से आपको क्या करना है, लाइन खींचना है। और आपको एग्जाम में केवल काले और नीले ही पेन का यूज करना है, इस टाइप के। जो आपका पेन जो आपको कंफर्टेबल लगे वही पेन आपको ले जाना है एग्जाम में। उसके बाद में ये नहीं कि 20 वाला 50 वाला ले जाना है, लेकिन आपको जो कंफर्टेबल लगे वही ले जाना है। तो आपको पटरी से लाइन खींच लेना है, आपको एक तरफ लाइन खींचना है, इतनी लाइन खींचना है कि जैसे प्रश्न यहाँ पर लिख जाए। उसके बाद में आपको इस तरफ लाइन नहीं खींचना है। बहुत सारे क्या करते हैं बच्चे, इस तरफ भी लाइन खींचते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करना, नहीं तो एग्जामिनर वहाँ पर आपके नंबर भी काट देगा कि वो सोचेगा कि बच्चे ने तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा पेज ऐसे ही उड़ा दिया। तो आपको केवल इस तरफ ही लाइन खींचना है। तो उसके बाद में पहला प्रश्न क्या था, यहाँ पर क्या लिखा है, प्रश्न नंबर 1 और का वाला है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो इसका चौथा वाला सही आंसर है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर आपको काले पेन से क्या डालना है, आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। यहाँ पर आपको लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, क्या लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 या 1 प्रश्नोत्तर, उसके बाद में संख्या, प्रश्नोत्तर संख्या और एक लिखने के बाद आपको क्या करना है बस, और अच्छे से आपको क्या करना है, लाइन खींच देना है पटरी से, जिससे आपको अच्छी, जो एग्जामिनर होगा वो अच्छी कॉपी देखेगा, हाँ बच्चे ने अच्छी लिखी है तो ज़्यादा ही मार्क देगा। उसके बाद में ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको डालना है क, क्या डालना है, इस तरफ लाइन के इस तरफ आपको क्या डालना है, यहाँ पर क, केवल क। उसके बाद में आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। उसके बाद में यहाँ पर जैसे चौथा विकल्प सही था, तो यहाँ पर ऐसे करके और ऐसे करके अच्छी अच्छी राइटिंग में आपको लिख देना है, और यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। क्या लिखा है, जो चौथा लिखा था हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, तो आपको ऐसे ही यहाँ पर उतार देना है, पूरा प्रश्न नहीं उतारना है। तो कैसे लिखेंगे, हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, क्या लिखना है, यहाँ पर हंस, जैसे जैसे लिखा था वैसे वैसे आपको क्या करना है, लिख देना हंस। उसके बाद में पत्रिका का संपादक, पत्रिका
का संपादक यहाँ पर आपको कुछ गलत नहीं करना, अच्छे से आपको लिखना है। यहाँ पर मैं आपको केवल बता रहा हूँ संपादक क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र हैं। क्या है, मुंशी प्रेमचंद हैं। यहाँ पर ऐसे आपको लिख देना, मुंशी प्रेमचंद हैं। चंद है। अच्छी राइटिंग में लिखना है, वहाँ आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है, पहले से ही राइटिंग बना लेना है। तो ये आपका 1 नंबर पक्का हो गया। उसके बाद में क्या है, यहाँ पर दूसरा मैं आप लोगों को दूसरा भी बता दूं, उसके बाद में और भी आपको बताऊंगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या कैसे लिखना है। उसके बाद में खावाला क्या है, कलम का सिपाही के रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद हैं, कि यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, कि अमृत राय हैं, कि हरिवंश राय बच्चन हैं। तो आपको कमेंट में बताना है जो इसका सही आंसर मालूम है। तो इसका सही आंसर क्या है, यहाँ पर तीसरा वाला है अमृत राय। कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, अमृत राय। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पर आपको फिर से वैसे ही लिखना है। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना और काले पेन से यहाँ पर खा ऐसे डाल दोगे यहाँ पर। उसके बाद में खा वाला डालने के बाद यहाँ पर तीसरा है, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जैसे मालूम है आपको एक ही लिखना है। तीसरा विकल्प मालूम है, तो ऐसे आप लोग करने के बाद और आपको जो लिखा है अमृत राय, वैसे ही आपको यहाँ पर अमृत राय लिख देना है। क्या लिखना है, अमृत। उसके बाद में राय ऐसे आपको लिख देना, अच्छी राइटिंग में लिख देना है। उसके बाद में क्या लिखा है, यहाँ पर गा वाला है, निम्नलिखित में से किसी एक कृति के लेखक का नाम बताइए। इसमें 4 हैं, इनमें से आपको एक कृति के लेखक का नाम बताना है, मतलब रचना का नाम बताना है कि रचनाकार कौन है इसके। जैसे आषाढ़ का एक दिन, ये मालूम है किसकी रचना है, तो आप लोग लिख दोगे यहाँ पर। उसके बाद में रस मीमांसा जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। तो कोई भी जैसे मालूम है संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, या क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी है रचना, जो मालूम है आपको इनमें से एक करना है। तो कौन करना है यहाँ पर, जैसे क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है, तो ये हरिवंश राय बच्चन की क्या है, रचना है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फिर से गा वाला डालना है, काले पेन से एक लाइन छोड़कर यहाँ पर क्या लिखोगे, गा ऐसे लिखने के बाद। और यहाँ पर जैसे हमको दूसरा वाला मालूम है, तो यहाँ पर दूसरा वाला ऐसे करके, और यहाँ पर आप लोग केवल डाल दोगे, क्या डालना है, क्या भूलूं क्या याद करूं के मतलब कौन है, लेखक कौन है, तो यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन केवल आपको डालना है। आपको पूरा प्रश्न नहीं उतारना है, केवल यहाँ पर क्या करना है, जो पूछा जाए वही आपको लिख देना है, हरिवंश। उसके बाद में राय बच्चन, बस हो गया। ये आपका 3 नंबर पक्के हो गए। बस आपको ऐसे ही लिखना है सभी में। उसके बाद में सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, तो यहाँ पर कौन है, सूरज के 7वां घोड़ा के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कौन है, यहाँ पर घावाला सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। तो इसको कैसे लिखना है यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से डालेंगे यहाँ पर घा, क्या डालोगे, घा। यहाँ पर ऐसे डालने के बाद और इसका आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको काले पेन से या नीले पेन से ही भी डाल सकते हो। यहाँ पर लिखना है सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज का 7वां, उसके बाद में घोड़ा। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, काले नीले पेन से के लेखक और जो लेखक हो यहाँ पर आपको नाम डाल देना, इससे अच्छी कॉपी लगेगी देखने में। क्या डालना है यहाँ पर, के लेखक, और यहाँ पर धर्मवीर भारती हैं। कौन है, धर्मवीर भारती हैं। बस आपको ऐसे ही आपको कॉपी लिखना, भारती हैं, बस ये हो गया। उसके बाद में अब आपको बता दूं, सेम आपको ऐसा ही लिखना है। उसके बाद में यहाँ पर क्या है अगला, ये सेम आपको इसी प्रकार ये भी लिखना है, ये भी लिखना है, जो पूछा जाए सेम आपको ऐसे ही लिखना है। उसी प्रकार ये 2 वाला भी करना है, रीतिबद्ध काव्य धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखना है। तो ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या मैंने जैसे बताया, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालकर, और उसके बाद में जैसे यहाँ पर समाप्त हो गया, प्रश्नोत्तर संख्या 1 समाप्त हो गया, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे पटरी से लाइन खींच देना है। यहाँ पर जैसे समाप्त हो जाए तो यहाँ पर पटरी से लाइन खींच देना अच्छे से। इससे क्या होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि बच्चे का यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 समाप्त हो गया। उसके बाद में ऐसे आपको लाइन खींच देना है पटरी से, यहाँ पर ऐसे खींच देना। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 डालकर और आप लोग ऐसे ही लिख दोगे जैसे मैंने लिखा है। बाकी जो होगा सेम आपको ऐसे ही लिखना है। जैसे अब सपोज करो यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखना थोड़ा सा बता दूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको तब मालूम होगा, आपको ये 3 क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर देना। पहला क्या है, यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। जो ये रेखांकित अंश हैं, ये आज जो रेखा खींची हुई है केवल इसी की क्या करना है, व्याख्या देना। उसके बाद में एक प्रश्न होगा, इसी में से आपको ढूंढकर इसके उत्तर देना। इसमें 2 पूछे जाते हैं, अथवा और या फिर का खा पूछे जाता है या फिर अथवा पूछा जाता है। इनमें से आपको एक लिखना है, चाहे ऊपर वाला लिखें या नीचे वाला, एक करना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 है, तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, सपोज करो यहाँ पर जैसे अब आपको लिखना है तो यहाँ पर आपको क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 मतलब 3 क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 यहाँ पर आपको डालना है। ऐसे यहाँ पर आप लोग डाल दोगे प्रश्नोत्तर संख्या 3। इतना डालने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींचना है स्केल से और स्केच से, जिससे कॉपी जो होगी वो अट्रैक्टिव दिखेगी और अच्छा भी लगेगा। ऐसे लिखने करने के बाद अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से पहले पढ़ना है। ये जो है इसको अच्छे से पढ़ना है, जैसे इसमें तभी पढ़कर आपको आंसर देना है। इसी में से इसमें क्या होता है कि आपको जब ये पता चलेगा तब आपको मालूम होगा कि इसके लेखक कौन है और इसके लेखक कौन है, इसके पाठ का नाम क्या है। तो कुसंग का जोर बड़ा सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो ये देखो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसके लेखक है, इसका पाठ का नाम क्या है, मित्रता नामक पाठ है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर संकेत डालना है। इससे क्या होगा, जो वो एग्जामिनर होगा वो समझ जाएगा कि बच्चे ने किस मतलब पैराग्राफ से लिया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर संकेत काले पेन से डालना है। यहाँ पर आपको संकेत डालना है, संकेत। इतना डालने के बाद संकेत में देखो पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द डाले जाते हैं, पहले के 2 शब्द और आखिरी के। तो कुसंग का, उसके बाद में आखिरी में क्या डालना है, कुसंग का उठाती जाएगी। क्या डालना है, कुसंग का। उसके बाद में डॉट 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 करके उसके आखिरी में उठाती जाएगी, यहाँ पर आपको लिख देना उठाती, उसके बाद में जाएगी। इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पहला प्रश्न आपको हल करना है, क्या उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो आपको काले पेन से एक लाइन छोड़कर यहाँ पर आपको ऐसे रोमन अंकों में जैसे लिखा वैसे लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है संदर्भ, हेडिंग डाल देना है, इससे एग्जामिनर समझ जाएगा। संदर्भ ऐसे हेडिंग डालना है। उसके बाद में अब आपको क्या लिखना है, इसमें देखो क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश। उसके बाद में हमारी पाठ्य पुस्तक, उसके बाद में क्या लिखना है, पुस्तक के बाद में पाठ्य पुस्तक, उसके बाद में प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के। क्या लिखना है, हिंदी के। उसके बाद में यहाँ क्या लिखना है, हिंदी के। और यहाँ पर आपको लिखना, अब पाठ का नाम डालना है। जैसे यहाँ पर है मित्रता, तो काले पेन से आपको क्या करना है, मित्रता यहाँ पर डाल देना। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है या संकलित है, कुछ भी यहाँ पर आप लोग लिख दोगे। यहाँ पर नामक, उसके बाद में पाठ से लिया गया है या उद्धृत है या फिर संकलित है, लिया। उसके बाद में गया और है। जैसे पद्यांश लिखना होता तो यहाँ पर पद्यांश लिख देते, बाकी आपको ऐसे ही यहाँ पर पाठ का नाम डालना होता है। उसके बाद में अब आपको क्या लिखना है, इसके लेखक, इसके, उसके बाद में लेखक। और अब आपको काले पेन से डालना है जो लेखक का नाम हो, और जैसे पद्यांश होता तो यहाँ पर इसके कवि या फिर इसके रचयिता यहाँ पर डालना होता है। इसके लेखक क्या लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। क्या है, आचार्य। उसके बाद में रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ऐसे आपको लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद में जी और नीले पेन से यहाँ पर हैं। ऐसे आपका ये संदर्भ हो गया। उसी प्रकार से आपको क्या करना है, उपर्युक्त रेखांकित अंश की व्याख्या भी करना है। यहाँ पर दूसरा ऐसे डालकर
यहाँ पर एक लाइन छोड़कर और यहाँ पर दूसरा ऐसे डालकर, और यहाँ पर आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित, उसके बाद में अंश की व्याख्या। ऐसे आपको डालने के बाद हेडिंग डालने से ये होता है एग्जामिनर समझ जाएगा। और अच्छी राइटिंग में भी लिखना है। मैं आपको केवल बता रहा हूँ। जो यहाँ पर रेखांकित अंश है इसी की आपको व्याख्या करना है। यहाँ पर ऐसे लिख दोगे, उसके बाद में इसी प्रकार इसका आंसर भी एक देना इसी में से पढ़ करके। ऐसे ही ये भी पद्यांश भी वाला हल करा जाता, सेम ऐसे ही कॉपी लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर ये पद्यांश है, ये पद्यांश चौथा वाला पूछा जाता है, इसी प्रकार इसको भी लिखा जाता है। उसके बाद में अब आप लोगों को बता दूं जीवन परिचय कैसे लिखना, हेडिंग कैसे ऊपर डालना है, प्रश्न मैं आपको बता दूं, बाकी आप लोग वहां लिख लेना जाके। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले आपको अच्छी तरीके से पढ़ना क्या है। प्रश्न नंबर 5वां पूछा जाएगा का वाला, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक कृति का नाम लिखे या रचना का नाम लिखे। इनमें से 3 देखो होंगे, इनमें से आपको एक लिखना है। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर फिर से डालना है आपको प्रश्नोत्तर संख्या 5। क्या डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 5। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर लाइन खींच देना है इसके से, इससे अच्छा होगा, कॉपी भी अट्रैक्टिव दिखेगी। उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, क्या है जो जैसे मालूम है, यहाँ पर तीसरा वाला मालूम है या दूसरा वाला मालूम है या पहला, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपली काले पेन से यहाँ पर जैसे पहला वाला मालूम है तो ऐसे करके, और यहाँ पर आप लोग लिख दोगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर, उसके बाद में प्रसाद। ऐसे लिखने के बाद आपको लाइन फिर से यहाँ पर ऐसे ऐसे खींच देना अच्छे से, मैं आपको केवल बता रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना है जीवन परिचय, काले पेन से जीवन, उसके बाद में परिचय, और यहाँ पर ऐसे करके बाद में ऐसे जीवन परिचय लिख देना। उसके बाद में आगे हेडिंग डालकर रचनाएं भी लिख देना। ऐसे ही सेम जीवन परिचय लिखा जाता है, सेम आपकी कॉपी ऐसे ही लिखी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट में बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में।